हेलो एवरीवन, वेलकम टू एचपी एग्ज़ाम एट द स्टडी। आज मैं न्यू सीरीज़ स्टार्ट करने वाला हूँ आर्मी और एसएससी जीडी के लिए। और आज का जो मैथ्स का टॉपिक रहने वाला है वो है सिंपल इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट वैसे तो यदि हमें परसेंटेज आती हो तो इट इज़ वेरी सिंपल। परसेंटेज नहीं आती है फिर भी ये हो सकता है। मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा, आर्मी और एसएससी जीडी को अप्रोच करूँगा कि वो ही रेलिवेंट क्वेश्चंस आपको करवाए जाएँ। तो ये सीरीज़ रहने वाली है ऑल टॉपिक्स ऑफ मैथ। जितने भी क्वांट में मैथमेटिक्स के टॉपिक रहते हैं ये सीरीज़ वैसे ही चलेगी। तो आई होप आपको ये पसंद आएगी और आप इसे लाइक एंड सब्सक्राइब भी करेंगे, शेयर भी करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले समझते हैं सिंपल इंटरेस्ट, जो कि इसको हिंदी में बोला जाता है साधारण ब्याज। जब भी हम कोई अमाउंट यदि हम बैंक में जमा कराते हैं या उधार लेते हैं, जब भी हम जमा या उधार लेते हैं तो बैंक हमें इंटरेस्ट बताता है कि आपके पैसे जमा किए जाएंगे इस इंटरेस्ट रेट के अकॉर्डिंग, या आपको पैसा दिया जाएगा तो आपको इतना इंटरेस्ट पर ईयर पे करना पड़ेगा। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट एक अमाउंट है जो कि हमारे प्रिंसिपल पे लगता है। क्या लगता है? प्रिंसिपल पे लगता है। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हम 1000 रुपये जमा करवाते हैं, 1000 रुपये जमा करवाते हैं 2 साल के लिए, तो कुछ ना कुछ इंटरेस्ट मिला। जैसे हमें 10% इंटरेस्ट मिला पर एनम, तो हमारे को 1200 रुपये मिलते हैं आफ्टर 2 ईयर्स। ओके, तो ये हमें प्रिंसिपल के ऊपर इंटरेस्ट मिला हमें। ओके, तो सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज जिसको बोला गया, इसके लिए सिंपल जो फॉर्मूला है, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है उसका फॉर्मूला है PRT/100। PRT/100 जो हिंदी में पढ़ते हैं उनके लिए P का मतलब होता है मूलधन। P का मतलब होता है जिसको प्रिंसिपल बोला जाता है उसको बोला जाता है मूलधन। R का बोला जाता है रेट और हिंदी में बोला जाता है दर। और T का मतलब है समय, टाइम अपॉन 100। यदि किसी भी प्रिंसिपल के ऊपर, प्रिंसिपल होता है जो चीज़ हम इन्वेस्ट करते हैं बैंक में जाके, उसको बोला जाता है प्रिंसिपल और मूलधन। रेट मतलब दर, इसको बोला जाता है जो हमें इंटरेस्ट पे करता है बैंक। बोलता है कि जैसे 10% इंटरेस्ट देंगे आपके मूलधन पे, 12% देंगे, 6% देंगे, तो वो क्या है? दर। टी है कितने समय तक हमने, समय के लिए हमने जमा करवाए पैसे। माना कि हमने 3 साल के लिए हमने बैंक को दे दिए पैसे, जमा करवा दिए, 3 साल के लिए लोन उठा लिया। ठीक है। दूसरा फॉर्मूला है जो वेरी इंपॉर्टेंट है इस सिंपल इंटरेस्ट में, वो है अमाउंट का फॉर्मूला। कि कौन सा फॉर्मूला है? अमाउंट का फॉर्मूला। अमाउंट होता है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट मतलब मूलधन प्लस साधारण ब्याज। अमाउंट वो वाली मनी है जो हमें 2 साल के बाद या 3 साल के बाद बैंक के द्वारा हमें वापस की जाती है। तो हमेशा आपने भी देखा होगा, जब भी हमारा कोई भी अमाउंट हम लगाते हैं तो वो सेम अमाउंट थोड़ा वापस आता है, प्लस कुछ ना कुछ इंटरेस्ट के पैसे भी मिलते हैं। कहने का मतलब जैसे 1000 रुपया 2 साल के लिए 10% पे लगा दूं तो हमें 1200 रुपये मिलेगा। तो कहने का मतलब हमें क्या मिला? प्रिंसिपल 1000 रुपये तो मिला प्लस सिंपल इंटरेस्ट जो कि 200 रुपये बना, वो भी मिला। तो अमाउंट या मिश्र धन का फॉर्मूला सिंपल है प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट। यहाँ पे मैंने क्लैरिफाई करा है हर वैल्यू को। P का मतलब होता है मूलधन, और इसको प्रिंसिपल ये अमाउंट बोलते हैं जो कि हम इन्वेस्ट करते हैं बैंक में। ओके, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, P इज़ द प्रिंसिपल अमाउंट जो कि मूलधन है, जो कि हमने इन्वेस्ट करना है बैंक में। R क्या है? रेट, किस दर पे हमने लगाया है, इट मीन्स कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है। और ये हमेशा एनुअली पेड होता है। कैसे होता है? एनुअली, वार्षिक। जैसे हमने 1000 रुपये लगा दिया 2 साल के लिए, 10% इंटरेस्ट, 10% क्या है? दर। तो हर साल जो है मेरे प्रिंसिपल पे 10% का इंटरेस्ट पड़ेगा। 100 रुपये लगा दिया 2 साल के लिए, तो हर साल 10% का इंटरेस्ट लगा तो कितना बनेगा? 120 रुपये। कितना बनेगा? 120 रुपये। वो क्या है? 10% क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, जो कि एनुअली पड़ेगा। जितने साल के लिए लगा लो, 3 साल के लिए लगा लो, तो हर साल 10% करके लगेगा। ओके। टी होता है टाइम, कितने टाइम के लिए हमने पैसा लगाया है। और ठीक है, और SI को हिंदी में लिखा जाता है साधारण ब्याज। ये मैंने सारी टर्म्स को क्लैरिफाई करा है, ईच एंड एवरी टर्म को अलग अलग। ठीक है,
तो सिंपल सा एक क्वेश्चन लिया है, जैसे मैंने यहाँ लिखा है कि प्रिंसिपल हमारे पास है 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली दिया है 10% और टाइम है 2 ईयर्स। मैं इंग्लिश की टर्म्स यूज़ करूँगा जो कि मैंने हिंदी में भी क्लैरिफाई की हैं पीछे, इंग्लिश में ही मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हुआ चलूँगा। मैंने मूलधन को प्रिंसिपल ही बोलूँगा, दर को रेट ही बोलूँगा, टी समय को टाइम बोलूँगा। ओके, तो बताइए इसमें हमें क्या निकालना है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना है कि 2 साल के लिए हमें सिंपल इंटरेस्ट कितना मिलेगा। जैसे कि हमने देखा कि पीछे कि सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है मूलधन मतलब पी रेट इंटू टाइम अपॉन 100। तो मैं क्या करूँगा, सिंपल मैं सारी वैल्यूज़ इसमें पुट करता जाऊँगा तो मेरी वैल्यू आंसर आ जाएगा। प्रिंसिपल अमाउंट इन्वेस्ट किया है 1000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट है 10 और टाइम है 2 साल के लिए बटे 100। कई स्टूडेंट देखेंगे कि रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% दिया है तो 10% क्यों नहीं लिखा। 10% परसेंटेज को हटा के हमेशा 100 आता है, जो कि 100 हमारा ऑलरेडी आ चुका है, नीचे पहले ही फॉर्मूले में ऐड है, तो इसको अगेन लिखने की ज़रूरत नहीं है। ओके, तो यहाँ पे आप सॉल्व कर लीजिए। 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, 1 जीरो से 1 जीरो कट गई, ऊपर बच गया हमारे पास 100 इंटू 2, 100 ये बना हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू बनी हमारे पास 100 इंटू 2 इज इक्वल टू 200 रुपीज़। क्या बना 200 रुपीज़। कहने का मतलब 1000 रुपये यदि मैं 10% इंटरेस्ट पे 2 साल के लिए लगाता हूँ तो सिंपल इंटरेस्ट ही इंटरेस्ट कितना पड़ रहा है 200 रुपये। कितना पड़ रहा है 200 रुपये पड़ रहा है। ठीक है, तो यदि आपको पूछ ली जाए कि मिश्र धन कितना होगा, मिश्र धन जिसको जी हमने क्या बोला, प्रिंसिपल प्लस सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है, जिसको कि अमाउंट बोला जाता है। तो प्रिंसिपल 1000 रुपये लगाया था प्लस सिंपल इंटरेस्ट 200 रुपये मिल रहा है, तो 2 साल के बाद मैं बैंक से कितने रुपये लूँगा, 1200 रुपये लूँगा कि नहीं लूँगा। 1200 रुपये इज़ द मिश्र धन या अमाउंट। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जैसे यहाँ पर लिखा है सबसे टॉप पे क्वेश्चन है 5200 रुपये की मूल राशि पर 6% ब्याज की वार्षिक दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करें। तो सिंपल क्वेश्चन है, साधारण ब्याज पे है। आर्मी और एसएससी जीडी के लिए सबसे बेस्ट क्वेश्चन साधारण ब्याज का यही है। यदि बोला गया कि प्रिंसिपल अमाउंट दिया गया है 5200 रुपये और रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है कितना है 6% वार्षिक, और टाइम कितने साल के लिए पैसा जमा करवाया गया 2 साल के लिए, तो बताइए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा। तो सिंपल सी बात है, सिंपल इंटरेस्ट का हमें फॉर्मूला पता लग गया है, क्या होता है PRT अपॉन 100 होता है कि नहीं होता है। ठीक है, P की वैल्यू कितनी है 5200, R की वैल्यू है 6, टाइम की वैल्यू है 2 डिवाइडेड बाई 200। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगी, है ना। तो 52 इंटू 6 इंटू 2 हम कर लेंगे, जो कि हमारा क्या होगा आंसर होगा। तो 52 इंटू 6 2 जा कितना होता है 12 होता है। 52 इंटू 12 कर लीजिए, तो 52 इंटू 12 करेंगे तो 12 2 जा होता है 24, 2 बचेगा, 12 पंजे 60, 2 62, 624। इट मीन सिंपल इंटरेस्ट जो होगा इस प्रिंसिपल के ऊपर वो कितना आएगा 624। ये आप फिर से देख सकते हैं, जस्ट ओवरव्यू। प्रिंसिपल हमें दिया था 5200 रुपये, रेट दिया था 6%, टाइम 2 साल, तो हमें सिंपल इंटरेस्ट याद करना था। तो सिंपल था कि हमने फॉर्मूला लगा दिया PRT अपॉन 100 और सारी वैल्यूज़ पुट कर दी। कटिंग के बाद जो बचा था वो 52 इंटू 12 था, 52 इंटू 12 होता है 624। इट मीन्स 624 इज़ द सिंपल इंटरेस्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो है 4000 रुपये पर मूल राशि पर 8% ब्याज की वार्षिक दर पर 3 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें हम देखेंगे प्रिंसिपल अमाउंट दिया है हमारे पास 4000 रुपये, मतलब मूलधन दिया है हमारे पास 4000 रुपये, रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली दिया है 8% और टाइम दिया है 3 साल। तो सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू निकालनी है। तो सिंपल है, हमारे को पता है कि सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला होता है P इंटू R इंटू T अपॉन 100। ठीक है, प्रिंसिपल की वैल्यू 4000 रुपये है, प्रिंसिपल की वैल्यू 4000 रुपये है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8%, टाइम 3 साल। रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारे पास 8
एंड टाइम है 3 साल, डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो से 2 जीरो गई, ये इसको कर लीजिए आप मल्टीप्लाई, 8 चौके 32, 32 दूने होते हैं 960, इसको मल्टीप्लाई 48 जा हो जाएगा 8 चौके 32, 320, और 320 इंटू 3 हो जाएगा 960 रुपये। 960 रुपये क्या आएगा इसका सिंपल इंटरेस्ट, क्या आएगा सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू। आई होप आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, यदि कितने समय में 250 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 125 रुपये हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन में क्या क्या गिवन डाटा है, गिवन डाटा क्या है वो चीज़ देख लेते हैं हम। हमारे पास प्रिंसिपल दिया है 250 रुपये, दर दी है 10% और सिंपल इंटरेस्ट दिया है 125 रुपये ऑलरेडी। पिछले वाले क्वेश्चनों में हमें सिंपल इंटरेस्ट को डिटरमाइन करना था, पर लेकिन इसमें सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू खुद ही दे दी है। मतलब यहाँ पे हमें क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो सिंपल है, तो हमें फॉर्मूला विल बी सेम, फॉर्मूला तो वही रहेगा सिंपल इंटरेस्ट का, क्या रहने वाला है P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100, क्या रहेगा PRT अपॉन 100। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सिंपल है कि सिंपल इंटरेस्ट की वैल्यू दी है आपको 125 रुपये, प्रिंसिपल दिया है 250, कितना दिया है 250 रुपये, 250 रुपये, और रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया है हमारे को 10%, कितना दिया है 10%, और टाइम हमें निकालना है डिवाइडेड बाई 100। ठीक है, 1 जीरो से 1 जीरो कट, 1 जीरो से 1 जीरो कट, तो यहाँ पे देखिएगा आप 125 इक्वल टू ये हो जाएगा 25T। ओके, तो यहाँ पे T यहीं रहेगा, 25 इक्वल टू के परे जाएगा तो 125 के नीचे आएगा, डिवाइड में जाएगा इट मीन्स, और ये 25 5 जा कितना होता है 125 होता है। तो टाइम कितना आ गया 5 ईयर्स, कितना आएगा 5 ईयर्स। ठीक है, तो 250 रुपीज़ जो हैं, यदि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट के ऊपर 5 साल में जो है 125 रुपये हम इसके ऊपर साधारण ब्याज ले सकते हैं। इस क्वेश्चन का ये मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है हमें प्रिंसिपल फाइंड आउट करना है। पूछ रहा है कितने धन पर 10% वार्षिक दर कितनी दी है, रेट कितनी दिया है x प्रतिशत। ठीक है, कहने की वजह से 10% देता तो यहाँ पे x% दिया है वार्षिक दर। ठीक है, कितने वर्ष के लिए, वो भी टाइम भी कितना दिया है x ईयर्स, टाइम भी हमें x में दिया है। ठीक है, और साधारण ब्याज कितना पड़ रहा है x रुपये पड़ रहा है। तो प्रिंसिपल पूछा कि प्रिंसिपल कितना होगा, तो सिंपल प्रिंसिपल के लिए हम फिर इस क्वेश्चन में भी हम फिर से क्या करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगाएंगे PRT अपॉन 100, PRT अपॉन 100। और सिंपल है, सिंपल इंटरेस्ट भी x रुपये दिया है, प्रिंसिपल हमने निकालना है, रेट दिया है x%, टाइम भी दिया है x साल के लिए, बटे 100 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें जो चीज़ डिटरमाइन करनी है उसको अकेला छोड़ देंगे, p को यहाँ छोड़ देंगे, 100 परे जाएगा तो x के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ओके, और ऊपर से x इंटू एक्स आएगा तो वो कहाँ जाएगा डिवाइड में, एक x काट दिया, तो हमारे पास प्रिंसिपल की वैल्यू कितने की निकल के आ रही है 100 अपॉन x, कितना आएगी 100 अपॉन x। ठीक है, आंसर ये रहेगा 100